नमस्ते दोस्तों। कथाएं और कहानियां में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये संसार जिसे हम इतनी शिद्दत से सच मानते हैं, क्या वाकई हकीकत है, या फिर ये ईश्वर की बुनी हुई एक ऐसी जादुई चादर है जिसे हम माया कहते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी पौराणिक घटना जिसने स्वयं देवर्षि नारद को भी भ्रम में डाल दिया था। आज की ये कहानी आपको जीवन को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये आध्यात्मिक सफ़र। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और देवर्षि नारद धरती के भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते नारद जी के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने पूछा, हे नारायण, आप अक्सर माया की बात करते हैं, पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये माया आखिर है क्या? कोई ज्ञानी मनुष्य इसमें कैसे फंस सकता है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने नारद की ओर देखा और बोले, नारद, प्यास के कारण मेरा कंठ सूख रहा है। क्या तुम पास के उस गांव से मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? तुम्हारे लौटते ही मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दूंगा। नारद जी तुरंत जल लेने गांव की ओर चल दिए। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कुएं पर एक अत्यंत रूपवती कन्या जल भर रही थी। उस कन्या को देखते ही नारद जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनके मन से भगवान, प्यास और वैकुंठ सब कुछ ओझल हो गया। वे उस कन्या के प्रेम में ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। विवाह संपन्न हुआ और नारद एक साधारण गृहस्थ बन गए। समय बीतता गया। देखते ही देखते 1 साल, 2 साल और फिर 12 साल गुजर गए। नारद के अब 3 सुंदर बच्चे थे, एक बड़ा सा घर था और वे खेती बाड़ी में पूरी तरह मग्न थे। वे भूल ही चुके थे कि वे कभी देवर्षि थे या वे कभी भगवान विष्णु के लिए पानी लेने आए थे। लेकिन तभी एक काली रात ने सब कुछ बदल दिया। अचानक आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। देखते ही देखते गांव की नदी में भीषण बाढ़ आ गई। नारद घबरा गए। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ थामा और बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पैर टिकना मुश्किल हो गया। अचानक एक जोरदार लहर आई और उनके सबसे छोटे बेटे को बहा ले गई। नारद चिल्लाए, नहीं, लेकिन पानी ने किसी की नहीं सुनी। कुछ ही पलों में दूसरी लहर ने उनके बाकी बच्चों और उनकी पत्नी को भी उनकी आंखों के सामने ओझल कर दिया। नारद अकेले रह गए, पूरी तरह टूट चुके थे। वे अपनी बर्बादी पर जोर जोर से विलाप कर रहे थे और तभी वे भी पानी के भंवर में डूबने लगे। मौत को नजदीक देख उन्होंने करुण स्वर में पुकारा, हे नारायण, रक्षा करो। जैसे ही उन्होंने नारायण कहा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। नारद ने आंखें खोली तो देखा कि ना वहां बाढ़ थी, ना रात और ना ही उनका परिवार। वे उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे जहां भगवान विष्णु शांत मुद्रा में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। विष्णु जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और नारद की ओर देखकर बोले, नारद, मेरा जल कहाँ है? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नारद सुन्न रह गए। उनके पैर कांपने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या वो सब मात्र आधा घंटा था? मेरी 12 साल की गृहस्थी, मेरा परिवार, क्या वो सब कुछ भी नहीं था? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, यही तो माया है, जो क्षण भर को अनंत काल बना देती है और जो असत्य को सत्य जैसा दिखाती है। सत्य तो केवल मैं हूं जो यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये हमें सिखाती है कि जिसे हम अपना संसार मानकर बैठे हैं, वो भी उस आधे घंटे के सपने जैसा ही है। असली सत्य तो केवल वो परमात्मा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। कैसी लगी आपको आज की ये कथा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और अनसुनी पौराणिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कथाएं और कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भक्ति मार्ग से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।